फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं। ये आपके रवि सर का वादा है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नीना सिंह। नीना सिंह CISF की पहली महिला प्रमुख बनी है। फ्रेंड्स, ये है फोटो नीना सिंह जी की। डिटेल में अगर हम समझें, CISF का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष बन गई है नई नीना सिंह। और फ्रेंड्स, वहीं अगर हम बात करें CISF का मोटो क्या है? संरक्षण एवं सुरक्षा। नेक्स्ट है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, चंपई सोरेन। चंपई सोरेन जो हैं ये झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। फ्रेंड्स, ये आप फोटो देख सकते हो चंपई सोरेन जी की, जो कि बन गए हैं झारखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री। अगर हम बात करें चंपई सोरेन जी की, इनको झारखंड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड की बात हुई है, राजधानी क्या है? रांची। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 2 फरवरी को फ्रेंड्स विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। उद्देश्य क्या होता है? पर्यावरण में आर्द्रभूमि के महत्व और भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है। और थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स आर्द्रभूमि दिवस की। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये हर साल इवन पूछा ही जाता है। तो थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। ये इंग्लिश में है और हिंदी में आपको भी पता होना चाहिए, आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। वैसे फ्रेंड ज़्यादातर जो एग्जाम में थीम दिया होता है ना, वो इंग्लिश में दिया होता है, इसलिए आपको याद रखना है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग जो है थीम है 2024 की। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2024 में आयोजित 6वें खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023-24 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। याद रखना है, महाराष्ट्र जो है 6वें खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023-24 की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है। डिटेल में अगर हम समझें, खेलो इंडिया युवा गेम्स 2024 जो है इसका आयोजन हुआ है 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024 में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो एग्जाम में तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनना पूछा जाता है कि खेलो इंडिया युवा गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तमिलनाडु में। संस्करण कौन सा है? 6वां। शुभंकर है वीरा मंगई, या बोल सकते हो रानी वेलू नचियार। ये है शुभंकर यानी कि मैस्कॉट। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो 6वां खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023-24 है, इसमें महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला है। तो महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते होंगे, कितने गोल्ड जीते होंगे, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपके लिए पूरी मेडल टैली लेकर आया हूँ। महाराष्ट्र नंबर 1 पे टोटल मिला के 158 पदक जीते हैं, जिसमें कि फ्रेंड्स गोल्ड कितने हैं? 57 हैं। रजत कितने यानी कि सिल्वर कितने हैं? 48। ब्रॉन्ज यानी कि कांसे कितने हैं? 53। ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 2 स्थान मिला है तमिलनाडु राज्य को, 98 कुल पदक जीते हैं। हरियाणा को तीसरा स्थान मिला है, कुल मिला के 103 पदक जीते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा होगा कि हरियाणा ने तो 103 जीते हैं, तो तीसरे नंबर पे क्यों हैं? तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा जो राज्य जीतता है ना, मतलब कोई भी जो टीम सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतती है, उसकी अकॉर्डिंग रैंकिंग मिलती है। तो इस हिसाब से जो है ना, तमिलनाडु को 38 गोल्ड मिले हैं, हरियाणा को 35 गोल्ड मिले हैं। तो इसलिए हरियाणा को तीसरा स्थान मिला है और तमिलनाडु को दूसरा स्थान मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस क्रिकेटर को उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस में पुलिस उपाध्यक्ष यानी कि DSP के पद पर नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा को फ्रेंड्स यूपी पुलिस में DSP बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2024 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात यानी कि स्टील उत्पादक देश कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, हमारा प्यारा भारत जो है ये जनवरी 2024 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक यानी कि स्टील उत्पादक देश बन गया है। टॉप 3 देश देख लेते हैं। नंबर 1 पे चीन, नंबर 2 पे भारत, नंबर 3 पे जापान। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 को भारत का पहला एक्सरे
पोलरीमीटर उपग्रह यानी कि एक्सरे पोलैरिटी मीटर सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा। अगर हम बात करें फ्रेंड्स इसरो के बारे में, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटक में। अध्यक्ष हैं वर्तमान में एस सोमनाथ। अब देखो मैंने आपको ये तो बता दिया कि भारत का जो एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह है ये इसरो ने लॉन्च किया है। तो उसका उद्देश्य क्या है? एक्सरे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जाँच करना और ब्लैक होल के रहस्य का अध्ययन करना। एक्सपोसैट का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। नासा द्वारा IXPE एक्सरे के ध्रुवीकरण को मापने के लिए पहला उपग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया ये भारत का है ना, तो नासा का क्या है? IXPE। अगला क्वेश्चन, फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन। याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो मैग्नस कार्लसन है इनका संबंध किस खेल से है? आप बोलोगे शतरंज खेल से हैं। किस देश के हैं ये? नॉर्वे देश के। तो इन्होंने ही फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम करा है। मैग्नस कार्लसन ने रिकॉर्ड 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज का खिताब अपने नाम करा है। 2023 फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। अब देखो फ्रेंड्स, एक आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। पूरे विश्व में जो शतरंज का खेल होता है ना, उसे फिडे संस्था रेगुलेट करती है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो फिडे के बारे में हम जानते हैं। उसका मुख्यालय कहाँ पर है? ल्यूसाने, स्विट्ज़रलैंड में। अध्यक्ष हैं अरकरी डवोरकोविच। स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। नेक्स्ट है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, राहुल रसकोत्रा। राहुल रसकोत्रा जो है ITBP के नए महानिदेशक बने हैं। ITBP की स्थापना 1962 में हुई थी। संस्थापक हैं भारत सरकार। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली, भारत में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 100 अरब डॉलर की संपत्ति पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मायर्स। ये बन गई हैं 100 अरब डॉलर की संपत्ति पाने वाली पहली महिला। इवन विश्व की सबसे अमीर महिला भी बन गई हैं फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मायर्स। ये इनकी आप फोटो देख रहे हो। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार लॉरियल की उत्तराधिकारी फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स ने 100.1 बिलियन डॉलर की ऐतिहासिक संपत्ति हासिल करी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राजस्थान के किस राज्य में राज्य का पहला स्नेक पार्क खुलेगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, कोटा। राजस्थान का शहर है कोटा। यहाँ पर राजस्थान का पहला स्नेक पार्क खोला जाएगा। उद्देश्य क्या है? स्नेक पार्क में मेडिकल विद्यार्थी के अलावा वन विभाग के शोधार्थी भी सर्प, उनके विष और उनके विष से बनने वाले एंटी वेनम वह अन्य दवाओं पर रिसर्च कर सकेंगे। कोटा स्नेक पार्क में 29 भारतीय सहित 4 अमेरिकन प्रजाति के सांपों को रखा जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य में आयोजित कार्बी युवा महोत्सव 2024 की 50वीं वर्षगांठ में भाग लिया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, असम के आंगलोंग में। कार्बी युवा महोत्सव पूर्वोत्तर भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जातीय त्यौहार है। यह उत्सव 12 जनवरी 2024 को शुरू हुआ और इसका उद्देश्य कार्बी समुदाय की जीवन, संस्कृति और समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति ज़ेवियर माइली ने ब्रिक्स सदस्यता को अस्वीकार कर दिया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना देश के राष्ट्रपति ज़ेवियर माइली ने ब्रिक्स सदस्यता को अस्वीकार कर दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। स्थापना हुई थी 16 जून 2009 को। 5 नए सदस्य जोड़े गए हैं जिनके नाम हैं मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूरोपीय संघ आयोग यानी कि EU के पूर्व अध्यक्ष का क्या नाम था जिनका निधन दिसंबर 2023 में हो गया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, फ्रांस के जैक्स डेलर्स। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रांस के जैक्स डेलर्स जो हैं ये
ईयू के पूर्व अध्यक्ष थे जिनका निधन हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यूरोपियन यूनियन के पूर्व प्रमुख जैक्स डेलर्स का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। जैक्स डेलर्स यूरो मुद्रा के निर्माण में प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाई थी। अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन की फ्रेंड्स की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1993 को। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेन। अगला क्वेश्चन, किस शहर में 12वें दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, गुजरात के सूरत में 12वें दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन किया गया है। इसको आप एग्ज़ाम के लिए डबल स्टार मार्क कर लीजिए। उद्देश्य क्या है? दिव्यांग व्यवसाय और कारीगरों को उनके कौशल और उत्पादों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना। यह 29 दिसंबर 2003 से 7 जनवरी 2024 तक आयोजित किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मैंने एक एक क्वेश्चन है इसमें सिलेक्टेड रखे हैं। छोटी सी वीडियो है लेकिन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कमेंट बॉक्स में मुझे आप ज़रूर बताएं कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड वीडियो ज़रूर ला सकूँ। ठीक है, तो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपके रवि सर की जो ई बुक है उसकी वेबसाइट भी आ चुकी है, www.ravibookspdf.com है। ठीक है, यहाँ पे आपको ई बुक की वेबसाइट, ये हमारी ई बुक की वेबसाइट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप, और मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आप हमारे जीके का और करंट अफेयर्स का क्विज लगा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अयोध्या धाम जंक्शन का जो पुराना नाम था वो अयोध्या जंक्शन था। अब नया नाम क्या हो गया है? अयोध्या धाम जंक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं तो स्टेशनों के नाम बदलना पूरी तरह से राज्य का विषय है, इसलिए ऐसा करने का निर्णय पूरी तरह से संबंधित राज्य सरकार पर निर्भर है, ना कि भारतीय रेलवे पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा पूरे देश में राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली यानी कि NTPS लॉन्च की गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन है, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जी के द्वारा पूरे देश में NTPS लॉन्च किया गया। NTPS स्टैंड फॉर राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली। उद्देश्य क्या है? वन नेशन वन पास प्रणाली को स्थापित करना। इसका लक्ष्य पूरे देश में लकड़ी, बांस और अन्य वन उत्पादों के परिवहन को आसान बनाना है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए किस देश के साथ रुपए में भुगतान किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE देश। भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए UAE देश के साथ रुपए में भुगतान करा है। उद्देश्य देख लेते हैं, वैश्विक स्तर पर स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने पहली बार रुपए में भुगतान करा है। अगर हम बात करें UAE देश के बारे में तो राजधानी क्या है यहाँ इसकी? अबू धाबी। ये आपको ध्यान रखना है। और आपसे फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ हाल ही में किस देश में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा अबू धाबी में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। करेंसी क्या है यहाँ की? UAE दिरहम है। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको फ्रेंड्स ध्यान रखने हैं, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की सरकार के द्वारा फ्रेंड्स प्रजा पालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। क्या है प्रजा पालन कार्यक्रम, ये जान लेते हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आप राज्य में किसी भी प्रकार की कोई सरकारी सेवा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सीधे सरकारी सेवा प्राप्त करने के लिए सरकार तक अपनी समस्या को पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, LP हेमंत के श्रीनिवासुलु ने को मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डबल स्टार मार्क कर लीजिए। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन व्यापार परिषद के नव नियुक्त निदेशक श्री LP हेमंत के श्रीनिवासुलु को प्रतिष्ठित मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा प्रदान किया गया है।
अगला क्वेश्चन, गृह मंत्रालय द्वारा किस संगठन को अवैध संघ घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर। ये आपको ध्यान रखना है, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर या बोल सकते हो मसरत आलम गुट को गृह मंत्रालय ने अवैध घोषित कर दिया है। नेक्स्ट है, रिलायंस जियो और किस आईआईटी ने भारत जीपीटी प्रोग्राम और स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए साझेदारी की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आईआईटी बॉम्बे। उद्देश्य क्या है? जनरेटिव एआई तैयार करना और बड़े भाषा मॉडल को तैयार करना, जो जियो 2.0 के दृष्टिकोण के विकास का संकेत है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह 2 का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। फतेह 2 पाकिस्तान द्वारा विकसित एक निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। यह 400 किलोमीटर तक की दूरी पर उच्च परिशुद्धता के साथ लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। नेक्स्ट है, 99 तानसेन संगीत समारोह 2023 में तानसेन सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, पंडित गणपति भट्ट। याद रखना है, पंडित गणपति भट्ट को 99 तानसेन संगीत समारोह 2023 में तानसेन सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत सम्राट तानसेन के नाम से स्थापित यह सम्मान भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय संगीत सम्मान है। इस सम्मान में विजेता को 5 लाख रुपए, शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट है, लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, जय शाह। याद रखना है, जय शाह को एसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है लगातार तीसरी बार। एसीसी की स्थापना 19 सितंबर 1983 को हुई थी। मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में है, डबल स्टार मार्क करिए। और अध्यक्ष हैं लगातार तीसरी बार बने हैं जय शाह। अगला क्वेश्चन, किस संगठन ने 1 फरवरी 2024 को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया। कब? 1 फरवरी 2024 को। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी 1977 को अस्तित्व में आया और 19 अगस्त 1978 को औपचारिक उद्घाटन किया गया। मुख्यालय है दिल्ली में। अध्यक्ष हैं राकेश पाल। आदर्श वाक्य हैं वयम रक्षाम यानी कि हम रक्षा करते हैं। उद्देश्य है तटरक्षक के योगदान का सम्मान करना। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, उपयुक्त ए एंड बी दोनों। लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में फ्रेंड्स खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। शीतकालीन खेलों का प्रथम चरण पहली बार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 से 6 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। दूसरा चरण 21 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। शुभंकर है स्नो लेपर्ड शीन ए शी। संस्करण है चौथा। 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा अंतरिम बजट 2024 पेश किया गया है 1 फरवरी 2024 को। अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में नई सरकार चुने जाने तक थोड़े समय के लिए सरकारी खर्चों और राजस्व ब्यौरा होता है, अर्थात ये पूर्ण बजट के आने तक के लिए एक अस्थायी प्रावधान होता है। नेक्स्ट है, पुडुचेरी का नया मुख्य सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, शरद चौहान पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव बने हैं। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में भारत की कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 5। फरवरी 2024 में भारत की जो 5 आर्द्र भूमि को रामसर स्थल में शामिल किया गया है और इस तरह से जो फरवरी 2024 तक भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या 75 से होकर बढ़कर कितनी हो गई है? 80 हो गई है। अब आपको मैं जो 5 नए रामसर स्थल हैं यानी कि वेटलैंड हैं, इनके बारे में बता देता हूँ। पहला है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, कर्नाटक में है। अघनाशिनी एस्चुरी कर्नाटक में है। मगदी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में। कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु में। ये सभी के सभी नए रामसर स्थल हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन, 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अंतरिम बजट 2024 संसद में पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के बाद लगातार 6वीं बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बनी है। रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख करोड़ रुपए के साथ सबसे अधिक आवंटित किया गया। दूसरे स्थान पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, कितना? 2.78 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन, 2 वर्ष की कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा स्कॉटलैंड के कार्टर डलास। स्कॉटलैंड के जो कार्टर डलास हैं, ये 2 वर्ष की कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। माउंट एवरेस्ट पे पहली चढ़ाई की थी 29 मई 1953 को किन्होंने? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने। ऊंचाई है इसकी 8,848.86 मीटर। स्थानीय नाम है सागरमाथा नेपाली में। अगला क्वेश्चन, एलन मस्क की किस कंपनी ने न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, न्यूरालिंक। न्यूरालिंक के सीईओ हैं जेरेड बिरचेल। स्थापना हुई थी 21 जून 2016 को। मुख्यालय है यूएसए के कैलिफोर्निया में। संस्थापक हैं एलन मस्क। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार कितने देशों को सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 5 देशों को सम्मानित किया है। 5 सम्मानित देशों के नाम देख लेते हैं। डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड। ट्रांस वसा एक प्रकार की असंतृप्त वसा है जो या तो प्राकृतिक रूप से पाई जा सकती है या हाइड्रोजनीकरण नामक औद्योगिक प्रक्रिया के माध्यम से कृत्रिम रूप से उत्पादित की जा सकती है। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में कपड़ा मंत्रालय ने राजस्थान के किस शहर में वन भारत साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राजस्थान के कोटा में। आयोजन हुआ इसका 3 फरवरी से 8 फरवरी 2024 तक। उद्देश्य है महिलाओं के बीच फिटनेस जागरूकता बढ़ाना और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, अमेरिका में आयोजित नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट खिताब किस भारतीय मुक्केबाज ने जीता? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, मनदीप जांगड़ा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस खेल से है, तो आपका आंसर होगा बॉक्सिंग से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रेस सिस्टम सर्वत्र को किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रेस सिस्टम सर्वत्र को लॉन्च किया है। सर्वत्र एक मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रेजिंग सिस्टम है जिसे रक्षा मंत्रालय के तहत डीआरडीओ के आयुध और लड़ाकू इंजीनियरिंग सिस्टम यानी कि एस द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। उद्देश्य क्या है? सर्वत्र प्राकृतिक आपदाओं के दौरान 2 क्षेत्रों के बीच मजबूत कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने और बहते पानी पर पुल बनाने में सेना की सहायता करना है। डीआरडीओ की अगर हम बात करें, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। समीर कामत हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, गुजरात में स्थित है सूरत हवाई अड्डा और इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सूरत हवाई अड्डे वर्तमान में 14 घरेलू शहरों से जुड़ता है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में किस वर्ष तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 2047 तक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने का कहना है कि सरकार 2047 तक भारत को विकसित भारत यानी कि विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रही है। सरकार 4 प्रमुख समूहों गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार ने 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 फरवरी 2024 को 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेले का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई दिल्ली में
केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेले का शुभारंभ किया है। आयोजन हुआ इसका 1 फरवरी से 4 फरवरी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। उद्देश्य है क्षेत्र में विविधता, नवाचार और स्वास्थ्य सेवा वितरण पर जोर देते हुए भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करना। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, कितने 40। ठीक है, छोटी सी वीडियो थी लेकिन हर एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का आंसर है का टेस्ट है, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, CISF यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी है आपको, ये आपने फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कॉमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दें, वीडियो कैसी लगी है, किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं आपके लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कॉन्टेंट लेकर आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, यकीन मानिए कॉन्टेंट पूरे यूट्यूब पर और पूरे कोचिंग सेंटर जहाँ पे भी आपने पढ़ा है उससे बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपकी रवि सर की ई-बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आप हमारी करंट अफेयर्स की, जीके की, ऑल सब्जेक्ट की ई-बुक को बाय कर सकते हो। एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है हमारी ई बुक्स। इसी के साथ फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है, रवि स्टडी IQ जी के नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए फ़ोन में। बेस्ट कॉन्टेंट रखा है आपके रवि सर ने अपनी ई बुक्स में और मोबाइल एप्लीकेशन में। मोबाइल एप्लीकेशन में आप जीके का और करंट अफेयर्स का क्विज़ लगा सकते हो। मतलब फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि जो टेस्ट होते हैं एग्ज़ाम से पहले काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। इसी से हम खुद को एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें कितनी तैयारी हुई है। इसलिए फ्रेंड्स आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। रवि स्टडी IQ जीके हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।